मूवी की शुरुआत एक किंगडम को दिखाते हुए होती है जहां पर कुछ लोग एक रिचुअल को मना रहे थे और ये रिचुअल एक ड्रैगन को खुश करने के लिए किया जा रहा था जो यहां से दूर एक आइलैंड पर रहता था। ये लोग उस ड्रैगन से बहुत परेशान थे, इसलिए वो उसके साथ एक समझौता करते हैं जिसमें वो हर बार अपने किंगडम की एक कुंवारी लड़की को ड्रैगन के हवाले कर देते हैं। और वो ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली होता है जिसका मुकाबला आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। आगे हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के लोग उसे बुलाने के लिए गाना गाते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन एक लड़की को लेकर वहां से चला जाता है और एक बार फिर उस किंगडम में खुशियां छा जाती है। लेकिन इस बार वो ड्रैगन जिस लड़की को लेकर गया था उस लड़की का प्रेमी हार नहीं मानता और वो फैसला करता है कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी मैजिकल आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पहुंचने में देर हो चुकी थी क्योंकि उसके आने से पहले ही ड्रैगन ने लड़की को मार दिया था। अब ये देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो कई दिनों तक उसी आइलैंड पर रहता है और फिर एक दिन मौका मिलते ही वो ड्रैगन को मार गिराता है। अब ड्रैगन को मारने की वजह से वो लड़का किंगडम का मसीहा बन चुका था और सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और कुछ साल यूं ही गुजर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस आइलैंड के लोग ड्रैगन के आतंक से आजाद हो चुके थे, जिसके साथ ही उन लोगों ने उस रिचुअल को मनाना भी बंद कर दिया था और लड़कियों को बलि के लिए नहीं दिया जाता था बल्कि उनकी शादी की जाती थी। जिसके बाद हम उसी ड्रैगन हंटर को देखते हैं जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था और उसका एक पोता भी होता है जिसका नाम ईगो होता है। इसके बाद हम किंगडम के राजा को देखते हैं जो अपनी पोती नाडिया से कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़का देखा है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ईगो ही होता है, जिसे सब उसके दादाजी की तरह ही ताकतवर समझते थे। लेकिन नाडिया को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तो अभी भी अपने बचपन में ही जी रही थी। इसलिए राजा उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपना बचपना छोड़ना होगा और समझना होगा कि ईगो उसके लिए एकदम सही है और तुम्हें अपने आने वाले कल को लेकर थोड़ा सीरियस होना होगा। अब नाडिया भी ये सब बातें सुन रही थी लेकिन वो राजा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है और नाडिया को दुल्हन की तरह तैयार करके एक बोट पर लिटा दिया जाता है जिसकी रस्सी ईगो के हाथों में थी और वो नदी के दूसरी तरफ खड़ा होकर उस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है, जबकि बाकी के सभी लोग वही रिचुअल वाला गाना गाने लगते हैं। तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है और अचानक से एक बड़ा सा ड्रैगन वहां पर आता है और सीधा नाडिया के पास जाता है और उसे बोट से उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं बाकी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और उस ड्रैगन को नाडिया को ले जाते हुए देखने लगते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो ड्रैगन मर चुका था, इसलिए उसे दोबारा देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। उधर नाडिया को जब होश आता है तो वो खुद को एक गुफा में पाती है। वहीं ड्रैगन को उसे पकड़ने की वजह से उसे काफी चोट भी आई थी और उसके काफी दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी नाडिया उस गुफा से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर उस ड्रैगन का एक पालतू जानवर रैकून था जो जाकर उसे वापस गुफा में धकेल देता है। तभी नाडिया को एक लड़के की आवाज आती है जो नाडिया को शांत रहने के लिए कह रहा था। वो नाडिया को एक रास्ता बताता है जिस पर जाकर नाडिया उस रैकून से बच जाती है। अब एक सुराग की मदद से वो लड़का नाडिया को कुछ दवाइयां देता है। तब नाडिया उस लड़के से उसका नाम पूछती है लेकिन उस लड़के को तो अपना नाम तक नहीं पता था। अब ये सुनकर नाडिया को काफी हैरानी होती है और उसे लगता है कि शायद ये लड़का भी उसी ड्रैगन का शिकार है, इसलिए वो उस लड़के से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। लेकिन वो लड़का उसे बताता है कि ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उसे बचकर कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेमी ईगो यहाँ पर आ जाए तो वो तुम्हें बचा सकता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उन लोगों को उस रिचुअल वाले गाने को नहीं गाना चाहिए था क्योंकि उसी गाने को सुनकर ड्रैगन वहां गया था। अब नाडिया ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस सुराग को बंद करके अपने बाल काट देती है ताकि वो यहाँ से निकलने की फिर से कोशिश कर सके। लेकिन तभी वो लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है और नाडिया भी उसकी बात मान लेती है और उसका नाम एडम रखती है, जिसके बाद दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन तभी एडम नाडिया का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। वो उससे कहता है कि ड्रैगन आ चुका है इसलिए तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना। लेकिन इतने में ही वो ड्रैगन नाडिया के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है और तभी नाडिया एक कोने में आंखें बंद करके बैठ जाती है। अब क्योंकि इस गुफा का सुराग इतना छोटा था कि वो ड्रैगन उसके अंदर नहीं जा सकता था, तभी नाडिया एक बार फिर अपनी चोटी की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। अब उसे लग रहा था कि शायद ड्रैगन एडम को अपने साथ ले गया है, इसलिए वो एडम की तरफ दीवार पर पत्थर मारने लगती है जिस वजह से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। तभी नाडिया देखती है कि एडम वहां पर नहीं है, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे ड्रैगन मिलता है जिससे बचने के लिए नाडिया एक गुफा में घुस जाती है जिसका रास्ता छोटा होने की वजह से ड्रैगन बाहर ही रह जाता है। लेकिन तभी वो नाडिया पर हमला करने के लिए उस पर आग उगलता है, लेकिन नाडिया उससे बच जाती है और तभी ड्रैगन का पेट रैकून भी उसके पीछे पड़ जाता है और नाडिया भागते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एडम भी उसी रैकून के साथ पहुंचता है। अब एडम को उस रैकून के साथ देखकर नाडिया को थोड़ा शक होता है
कि शायद एडम भी उस ड्रैगन के साथ में मिला हुआ है, इसलिए वो एडम को खुद से दूर करती है और इसी के चलते नाडिया नीचे गिर जाती है। तभी एडम उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम ही असल में वो ड्रैगन होता है जो खुद को ड्रैगन में बदलता है और नाडिया को बचाने के चक्कर में खुद जख्मी हो जाता है। लेकिन नाडिया इतनी डरी हुई थी कि नीचे गिरते ही वो एडम को छोड़कर वहां से भागने लगती है। लेकिन ये आइलैंड समुद्र के बिल्कुल बीच में था, इसलिए नाडिया को यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल सकती थी। अब नाडिया को भी पता था कि उसका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। उधर एडम भी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है और रकून उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा था और चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वहीं नाडिया भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अब पहले तो वो एडम को ही छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे एडम पर तरस आता है और वो वापस आकर उसे पानी से बाहर निकालती है। इतने में रकून भी एडम के लिए कुछ कपड़े ले आता है और नाडिया एडम को वो कपड़े पहनाती है और उसे घसीटते हुए गुफा में ले जाकर सुला देती है और खुद भी वहीं पर सो जाती है। फिर अगले दिन एडम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ड्रैगन को मार दो। अब ये सुनकर नाडिया उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में एडम के अंदर का ड्रैगन एक बार फिर से जाग जाता है, जिसे देखकर नाडिया डर की वजह से समुंदर के पास चली जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन वहां पर उसके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अब शाम होते ही वहां पर तेज तूफान आने लगता है, इसलिए नाडिया मायूस होकर वापस गुफा के अंदर चली जाती है, जहां पर वो कुछ कपड़ों की मदद से एडम और अपने लिए टेंट बनाती है। जिसके बाद वो एडम के जख्मों पर दवाई लगाती है और फिर जैसे ही वो ड्रैगन में बदलता है तो वो उसे गाना सुनाकर सुला देती है और खुद भी एडम और रकून के साथ वहीं पर सो जाती है। फिर रात को नाडिया को एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि ईगो उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच चुका है, जहां वो भागकर ईगो को गले लगाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अब नाडिया सच में यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो ईगो को इमेजिन करके गलती से एडम को गले लगा लेती है। वहीं एडम भी उसे पकड़कर किस करने ही वाला था कि तभी नाडिया की आंख खुल जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पास ही आग जल रही है और कुछ फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। असल में ये सब एडम ने नाडिया के लिए रखे थे। अब ये सब देखकर नाडिया भी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि एडम उसे मारना नहीं चाहता। आगे वो फ्रूट खाते हुए बाहर जाती है और देखती है कि एडम वहां फिशिंग कर रहा था, तो नाडिया एडम के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम तो बात करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए नाडिया एडम को परेशान करने लगती है और आखिरकार उसे नाडिया से बात करनी ही पड़ती है। तभी वो एडम से पूछती है कि जब तुम मुझे मारना ही नहीं चाहते तो फिर तुम मुझे वापस घर क्यों नहीं छोड़ते, जिस पर एडम कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। जिसके बाद वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है, जहां पर हम छोटे एडम को देखते हैं जो अपने फादर के साथ उसी आइलैंड पर रहता था। असल में एडम के फादर वही ड्रैगन थे जिनके लिए किंगडम के लोग रिचुअल किया करते थे और एडम भी अपने फादर से बहुत प्यार करता था और वो भी उनकी तरह एक शक्तिशाली ड्रैगन बनना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन उसे समुद्र में एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसमें रखी हुई चीजों ने एडम को बिल्कुल बदल दिया था। अब उसका मन ड्रैगन बनने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए जब उसके फादर ने उसे ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो वो वहां से भाग जाता था। और उसके फादर भी एडम के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन बनाना नामुमकिन था। अब सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन एडम ने एक बोट को अपने आइलैंड पर देखा, जिस पर सवार होकर आए एक इंसान ने उसके फादर को मार दिया था। वो आदमी ईगो के ग्रैंडफादर यानी ड्रैगन हंटर थे। अब जब एडम ने अपने फादर को मरते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगा, इसलिए वो खुद भी एक ड्रैगन बन गया। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर रहेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एडम ये नहीं जानता था कि इंसान से ड्रैगन और ड्रैगन से इंसान कैसे बनते हैं, इसलिए वो जब भी ड्रैगन में बदलता था तो वो आइलैंड पर बनी एक गुफा में चला जाता था, जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते थे। एडम कहता है कि कई सालों तक तो सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन तुम्हारी शादी में लोगों ने एक बार फिर से उस रिचुअल वाले गाने को गाया जिसने मेरे अंदर के ड्रैगन को फिर से जगा दिया। लेकिन मैं तुम्हें वापस छोड़ने नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ड्रैगन पर काबू करना नहीं जानता, इसलिए अब तुम्हारे पास ईगो के आने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर एडम बताता है कि ये पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक सच्चा प्रेमी ही पहुँच सकता है। अगर ईगो तुमसे सच में प्यार करता है तो वो यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगा, लेकिन तब तक तुमको उसी गुफा में रहकर उसका इंतजार करना होगा जहाँ से तुम बाहर निकली हो, क्योंकि वहाँ पर तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से सुरक्षित रह सकती हो। फिर हम देखते हैं कि एडम को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और नाडिया उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कहीं भी जाने से मना कर देती है और एडम से कहती है कि तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने अंदर के ड्रैगन से सुरक्षित रखा, जिसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है। इसलिए जब तक ईगो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से लड़ाई करने में तुम्हारी मदद करूंगी।
अब ये सुनकर एडम बहुत खुश होता है और फिर नाडिया एडम के साथ मिलकर उस आइलैंड को सजाने लगती है। वो समुद्र में पड़ी खराब चीजों से अपने आइलैंड को सजाते हैं और साथ ही अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल लेते हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है और वो दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब कई दिनों से एडम के अंदर का ड्रैगन नहीं जागा था, जिससे नाडिया को भी यकीन हो जाता है कि वो एडम के अंदर के ड्रैगन को मारने में कामयाब हो रही है। अब ये सोचकर नाडिया बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, क्योंकि एक रात एडम फिर से ड्रैगन में बदल जाता है और नाडिया पर हमला कर देता है। वहीं नाडिया पहले एडम से डरकर उसे दूर भागती है, लेकिन फिर उसे प्यार से छूने लगती है, लेकिन इसका उस पर कुछ खास असर नहीं होता और वो ड्रैगन नाडिया के ऊपर आग उगलता है। लेकिन तभी नाडिया की आंख खुल जाती है और असल में ये सब बस उसका एक सपना था। फिर कुछ देर बाद एडम नाडिया के लिए फूल लेने जाता है और एक बार फिर से वो ड्रैगन में बदलने लगता। तभी उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है जिसे नाडिया ने छुपा रखा था। अब एडम समझ जाता है कि नाडिया यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है, इसलिए एडम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एडम अब नाडिया से प्यार करने लगा था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। क्योंकि उसे लग रहा था कि नाडिया भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसने इतने वक्त तक खुद पर काबू रखा ताकि वो ड्रैगन बनकर उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब एडम गुस्से में सीधा नाडिया के पास जाता है और उसको बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को यहाँ पर लाते हैं उन्हें अपनी आग से तब तक जलाते हैं जब तक वो लड़कियां राख में न बदल जाती, और फिर उसी राख में से वो बच्चों को निकालते हैं और इसी तरह एक ड्रैगन का परिवार आगे बढ़ता है। अब नाडिया पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तब एडम बताता है कि मैंने वो बोट देख ली है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम मुझे बदलने का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि मौका मिलते ही तुम यहाँ से भाग सको। अब नाडिया को ये सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी मन ही मन में एडम को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन एडम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो उससे कहता है कि इससे पहले कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो ड्रैगन दूसरी लड़कियों के साथ करते थे, तुम अपनी वोट लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतने वक्त तक तो मैंने अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल करके रखा, लेकिन अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद एडम खुद को तकलीफ देने लगता है, जिससे नाडिया को भी परेशानी होती है, जिसके बाद नाडिया अगली सुबह अपनी वोट लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ईगो को देखते हैं, जो अभी तक अपने लोगों के साथ मिलकर नाडिया को ढूंढ रहा था, लेकिन ना तो ईगो नाडिया से प्यार करता था और ना ही नाडिया ईगो से, इसलिए ईगो उस आइलैंड को नहीं देख पाता। लेकिन एक रात उसे एक बोट अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जिसमें नाडिया बैठी हुई थी। अब ईगो नाडिया को देखकर बहुत खुश होता है और उससे वापस उसी आइलैंड पर चलने को कहता है, लेकिन नाडिया उसे बताती है कि वो ड्रैगन एक चट्टान से टकराकर मार चुका है, इसलिए अब उन्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ईगो फिर भी जिद करता है, क्योंकि उसे किंगडम में खुद को हीरो दिखाना था और वो चाहता था कि सबको यकीन हो जाए कि वो भी नाडिया से प्यार करता है। लेकिन नाडिया कहती है कि अब उसे उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना, वो तो बस अपने घर वापस जाना चाहती है। अब ईगो भी नाडिया की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे लेकर वापस अपने घर लौट जाता है, जहां पर राजा नाडिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से नाडिया और ईगो की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद इनकी शादी का दिन भी आ जाता है और एक बार फिर से नाडिया को तैयार करके बोट पर बिठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा ईगो उस बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन बोट में लेटी नाडिया की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो ईगो से नहीं एडम से प्यार करती है और उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडम इंसान के साथ साथ एक ड्रैगन भी है। वो बस अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो शादी को रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो ईगो से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ईगो रस्सी को जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन नाडिया उस रस्सी को निकाल देती है और उसी गाने को गाने लगती है जो ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जो कि नाडिया को बहुत याद कर रहा था। अब उसकी याद में एडम चट्टान से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसे नाडिया की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। उधर नाडिया के गाना गाते ही हवाओं का रुख बदल जाता है और एडम ड्रैगन में बदलकर वहां पर आता है और नाडिया को अपने साथ ले जाने लगता है। अब नाडिया को जाता देखकर ईगो ड्रैगन पर भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने तो कभी भी नाडिया से प्यार नहीं किया, तो तुम अब ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो। तभी वो ईगो को एक मुक्का मारता है, क्योंकि ईगो के ऐसा करने से उन सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। इधर ड्रैगन नाडिया को लाकर उन सब पर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन नाडिया अब उससे नहीं डरती थी। वो उसका सामना करते हुए कहती है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, चाहे तुम इंसान हो या ड्रैगन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब इतना कहते ही नाडिया ड्रैगन के सामने बाहें फैलाकर बैठ जाती है। वहीं ड्रैगन नाडिया की बातें सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंसान उससे नफरत की जगह प्यार कर रहा था।
इसलिए अब ड्रैगन नाडिया की तरफ आगे बढ़ता है, उस पर हमला करने की बजाय उसकी गोद में सर रखकर बैठ जाता है, जिसका मतलब था कि अब एडम ने ड्रैगन पर काबू करना सीख लिया था। फिर कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि उसी आइलैंड पर नाडिया और एडम अपनी एक बेटी के साथ रहते हैं, जिसको ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। वहीं एडम अब भी ड्रैगन में बदलता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नाडिया को ऊपर बिठाकर सैर कराता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।